20 फरवरी हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। 20 फरवरी हिंदी की कॉपी अगर आप ऐसे लिखोगे तो पूरे 80 नंबर फोड़कर आओगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 20 फरवरी हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। 20 फरवरी को आपके हिंदी का पेपर है और 20 फरवरी को हिंदी के पेपर में आपको कॉपी कैसे लिखनी है, किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कौन कौन से पेन आपको यूज करने हैं, इस वीडियो में मैं आपको हिंदी की कॉपी लिखने का एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। अगर आपने इस तरीके को फॉलो कर लिया तो आप 20 फरवरी हिंदी पेपर में पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस तरीके को अगर आपने फॉलो कर लिया 20 फरवरी हिंदी की कॉपी में तो पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो कॉपी को आपको कैसे लिखना है, तो जो आपका 20 फरवरी हिंदी का जो पेपर होने वाला है, जब आप एग्जाम सेंटर पर हिंदी का पेपर देने जाओगे तब आपको पेपर के साथ आपको एक बोर्ड की कॉपी मिलेगी और कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपको सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपको सही से फिल करना है। उसमें रोल नंबर है और उसमें विषय का नाम है और जो आपके दिनांक हैं, ये सब डिटेल्स आपको सही से फिल करनी है। अगर आपने उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक कर दी, किसी भी प्रकार की कोई गलती कर दी तो आपकी कॉपी है वो जांच नहीं होगी, आप फेल हो सकते हैं और आपकी जो एक साल है वो भी बर्बाद हो सकता है। तो कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपको सही से फिल करना है, वरना आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा। तो कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपको सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको दे रखा है कुल पृष्ठ संख्या 32 और आपकी कॉपी के अंदर कुल पृष्ठ हैं, कुल पेज हैं वो आपको 32 देखने को मिलेंगे और यहाँ पर कॉपी का सीरियल नंबर आपको दिखाई देगा और सभी बच्चों की कॉपियों का सीरियल नंबर है वो अलग अलग होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक परीक्षा, तो यहाँ पर आपको 2025 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 2026 लिखना है। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉपी के अंदर 2026 लिखना है और उसके बाद में यहाँ पर लोगो देख सकते हैं आरबीएसई बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड का, और उसके बाद में देख सकते हैं कि परीक्षार्थी के द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, इस कॉलम के अंदर आपको अपने रोल नंबर फिल करने हैं। तो रोल नंबर फिल करने से पहले अपना जो एडमिट कार्ड है, जो प्रवेश पत्र है, उसमें रोल नंबर क्या है वही रोल नंबर आपको अपना एंटर करना है। दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर अपनी कॉपी में नहीं लिखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको एक कॉलम दिखाई देगा और उस कॉलम में प्यारे बच्चों अपने जो रोल नंबर हैं वो आपको अंकों में लिखकर आने हैं। उसके बाद में आपको यहां पर लिखा हुआ होगा इन इंग्लिश और अपने जो रोल नंबर है वो आपको इंग्लिश में लिखने हैं। उसके बाद में अपने रोल नंबर शब्दों में लिखने हैं। ये जो बॉक्स है ये केवल रोल नंबर के लिए है, इसमें और कोई डिटेल्स आपको नहीं लिखनी है। रोल नंबर आपको अंकों में लिखना है, उसके बाद में इंग्लिश में लिखना है, उसके बाद में शब्दों में लिखना है। और यहाँ पर नोट दिया गया, इस नोट को जरूर पढ़ना है कि परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांकन नहीं लिखे। तो इस कॉलम के अलावा आपको रोल नंबर है वो कॉपी में कहीं पर भी नहीं लिखने हैं। और उसके बाद में माध्यम दे रखा है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो इस बॉक्स में टिक करना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको इस बॉक्स में टिक करना है। ये नहीं है कि आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो आपको इसी में टिक करना है। मीडियम आपका कौन सा है, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी वाले बॉक्स में टिक करना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इस बॉक्स में टिक करना है। उसके बाद में देखिए विषय आपको दे रखा है तो हिंदी अनिवार्य आपको लिखना है। ओके, और परीक्षा का दिन लिखना है आपको 20 फरवरी को आपके कौन सा वार है वो वार लिखना है और दिनांक आपको लिखनी है 20/02/2026। उसके बाद में प्यारे बच्चों नोट आपको फिर से दे रखा है, नोट को पढ़ना है कि परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं, जिन्हें सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है और उनकी पालना आपको करनी है। तो ये एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है जिसने हिंदी के पेपर में हिंदी की कॉपी में पूरे 80 मार्क्स, पूरे 80 नंबर प्राप्त किए हैं। तो आप भी 20 फरवरी को हिंदी की कॉपी में पूरे 80 मार्क्स हैं, पूरे 80 नंबर हैं, वो आप आराम से फोड़ सकते हैं।
लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं वो तरीका आपको फॉलो करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश दे रखे हैं। तो इन निर्देश को आप पढ़ सकते हैं मात्र 1 या 2 मिनट में। सभी निर्देश आपको पढ़ने हैं ध्यानपूर्वक और उनको आपको फॉलो भी करना है। तो देखिए, बोर्ड की जो कॉपी है उसमें आपको कॉपी के साथ जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा 20 फरवरी को हिंदी का, तो उस पेपर को सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको 10 या 15 मिनट आपको आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ओके, उनमें अगर आपको कोई क्वेश्चन पहले आ रहा है तो उन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें आपको जरूर लिख कर आने हैं। ओके, तो उनकी क्या क्या शर्तें हैं, कौन कौन से पॉइंट आपको फॉलो करने हैं, कौन कौन से पेन आपको यूज करने हैं। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड की जो कॉपी है उसमें आप 2 प्रकार के पेन यूज कर सकते हैं, एक तो ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं और एक ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। देखिए, पेन यूज करना जरूरी नहीं है ब्लैक पेन, लेकिन अगर आप करोगे तो इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स है, एक्स्ट्रा लाभ है वो आपको मिलेगा। ओके, क्योंकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी जांच करेंगे उनको इम्प्रेस करना है आपको कि आपकी जो कॉपी जांच होगी तो वो आसानी से उसमें समझ में आना चाहिए हर चीज। ओके, तो उसके लिए आपको ब्लैक पेन है वो जरूरी है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा हिंदी का तो वो 4 सेक्शन में होगा आपके। ओके, 4 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए के अंदर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर आपको निबंधात्मक प्रश्न पत्र वगैरह वो मिलेंगे। तो उन क्वेश्चन को आपको कैसे करना है पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर ये टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है और इसने ब्लैक पेन से यहाँ पर खंड ए लिख रखा है। अगर आप पहले खंड से का कर रहे हैं तो खंड से लिखना है, अगर आप खंड ए का कर रहे हैं तो खंड ए लिखना है, और खंड ए आपको ब्लैक पेन से लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है। ओके, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक कॉलम आपको देखने को मिलेगा पर्सन संख्या। पर्सन संख्या है जो पर्सन क्रमांक वो आपको इसी कॉलम में लिखना है। ओके, जैसे पर्सन संख्या 1 लिखा है, उसके बाद में पर्सन संख्या 1 के अंदर काफी सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बहुविकल्पीय हैं। तो इसमें फर्स्ट में ए ऑप्शन आएगा और ए ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है आपके खोजी पत्रकारिता। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है वो भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन ही लिखना है। और ये आपके सेकंड है, सेकंड के अंदर क्या आएगा, से आएगा मुद्रित या प्रिंट माध्यम। और ये आपके तीसरा है लिपि आएगा, इसमें बे ऑप्शन। और 4 नंबर में ए ऑप्शन आएगा बोली। तो इस प्रकार से जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको आपको करके आना है कॉपी में। और यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद में 1 या 2 लाइनें हैं वो आपको जरूर छोड़नी है। ओके, उसके बाद में आप देख सकते हैं नेक्स्ट है आपके सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो आपको इसी प्रकार से करके आने हैं। अगर आप इस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करोगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको आपको क्वेश्चन क्रमांक डाल देना है, उसको लास्ट में कर देना है। ओके, लाइन छोड़ देनी है, लास्ट में उसमें ब आएगा से आएगा वो लास्ट में लिख देना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपको किस प्रकार से, तो प्रश्न संख्या 2 आपको ब्लैक पेन से लिखना है, उत्तर नंबर 2। और इसमें फर्स्ट में आपको दे रखा है अभिधा शब्द शक्ति, आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को ऐसे आपको करके आना है। ओके, श्लेष अलंकार। तो रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन आएंगे आपके 6, उनको आपको इस प्रकार से करना है। और देख सकते हैं आप इसमें पूरे 6 नंबर इस बच्चे को मिले हैं। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है, उत्तर नंबर 3। उत्तर नंबर 3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर दे रखा है और ये आपके एक लाइन छोड़ रखी है। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख रखा है, उसके बाद में एक लाइन छोड़ रखी है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिख रखा है। तो इस प्रकार से अगर आप लिख कर आओगे तो पूरे नंबर बच्चों आपको मिलेंगे। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं और काटा पीटी आपको नहीं करनी है। ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको इस प्रकार से क्रॉस कर देना है। ओके, और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं या फिर उनको हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं एक सेक्शन इस बच्चे ने कंप्लीट कर दिया है, उसको अंडरलाइन किया है, लाइन ड्रॉप की है। और उसके बाद में देखिए खंड ब लिखा है, खंड ब ब्लैक पेन से लिखा है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका उत्तर दे रखा है। जितने शब्दों में आपको पूछा गया है उतने ही शब्दों में आपको आंसर देना है। पूरे 2 नंबर मिले हैं आप देख सकते हैं। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें भी पूरे 2 नंबर इस बच्चे को मिले हैं। तो इसी प्रकार से आपको कंप्लीट आंसर करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन दे रखा है,
2 नंबर पूरे मिले हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से आपको 20 फरवरी हिंदी की कॉपी है वो लिख कर आनी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड 6 लिख रखा है, तो खंड 6 में जितने भी प्रश्न हैं उनको आपको इस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन दे रखा है, तो कंप्लीट जितने शब्दों में आपको पूछा गया है बच्चों उतने ही शब्दों में आपको लिखना है। बढ़ा चढ़ाकर आंसर आपको नहीं लिखना है। जो सटीक आंसर आपको देना है वही आंसर आप दीजिएगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 12 का आंसर दे रखा है और पूरे 3 नंबर मिले हैं। पूरे 3 नंबर इस बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर मिले हैं। और उसके बाद में देखिए आपको जो लेखक परिचय या कवि परिचय आएगा उसको आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन है, उसका परिचय लिखना है, तो उसको आपको बड़े अक्षरों में लिखना है हरिवंश राय बच्चन, और यहाँ पर परिचय लिख देना है ब्लैक पेन से, और यहाँ पर कवि लिख देना है हरिवंश राय बच्चन, जन्म लिखना है, यहाँ पर कहाँ पर हुआ था, प्रमुख रचनाएं आपको लिखनी है। तो जो लेखक परिचय और जो जीवन परिचय वो आपको इस प्रकार से लिख कर आना है, 1 पेज में आपको लिखना है। ये आप कंप्लीट देख सकते हैं इस बच्चे ने लिख रखा है, वैसे ही आपको लिख कर आना है, तभी आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें आपको सूचनाओं के प्रमुख 4 माध्यम होते हैं, तो ये 4 माध्यम आप पॉइंट बना बना कर लिखें। ओके, एक लाइन में आपको नहीं करके आना है, अलग अलग 4 लाइनों में आपको लिखने हैं, और इस प्रकार से इनका वर्णन है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद में देखिए खंड 2 व्याख्या वाले प्रश्नों को कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको गद्यांश या पद्यांश की व्याख्या पूछी है तो उसके लाइन के 3 वर्ड आपको लिखने हैं। उसके बाद में डैश डैश लास्ट के 3 वर्ड, और उसके बाद में उसका संदर्भ ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है हेडिंग, और उसका क्या इस पद्यांश का क्या संदर्भ है। उसके बाद में उसका प्रसंग लिखना है, प्रसंग नाम है ये भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, हेडिंग डालना है। उसके बाद में व्याख्या आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से, और उसके बारे में उसकी जो व्याख्या है वो आपको करनी है। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट होता है व्याख्या के अंदर विशेष वाला, ये विशेष वाला पॉइंट भी आपको लिख कर आना है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 16 के अंदर आपको गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है, तो गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या भी आप इसी प्रकार से करें। ओके, तभी आपको पूरे नंबर हैं वो मिलेंगे। अगर आप इस प्रकार से करोगे तो आपको पूरे नंबर है वो प्यारे बच्चों आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में देखिए विज्ञप्ति का क्वेश्चन आएगा आपके, तो विज्ञप्ति का क्वेश्चन आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 1 पेज में करना है। ओके, विज्ञप्ति है उनके प्रश्नों को आपको 1 पेज में करना है, और जो आपके व्याख्या वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको 1 पेज में करना है। और उसके बाद में देखिए लास्ट जो क्वेश्चन आएगा वो निबंध का आएगा बच्चों आपके, और निबंध आपके 4 या 3 ऐसे निबंध आएंगे आपके पेपर में, उनमें से 1 निबंध आपको करना है। जो आप अच्छे से करना जानते हैं, जिस पर आप अच्छे से लिख सकते हैं, उस विषय पर आपको निबंध वो लिखना है। तो बड़े अक्षरों में निबंध लिखना है, ब्लैक पेन से उसको अंडरलाइन कर देना है, और कौन सा विषय है उस विषय पर आपको निबंध लिखना है। ये भी आपको निबंध ये इसका जो शीर्षक है वो आपको बड़े अक्षरों में लिखना है। पॉइंट लिख देना है, प्रस्तावना 1 लाइन छोड़नी है, दूसरा है बुजुर्गों का महत्व है, तीसरा बुजुर्ग हमारी धरोहर। तो इस प्रकार से ये पहले पॉइंट लिख देने हैं 5, और उसके बाद में 5 पॉइंटों का वर्णन करना है। जैसे फर्स्ट है आपकी प्रस्तावना, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना, अंडरलाइन करना है, इसको हेडिंग बनाना है, और उसके बाद में प्रस्तावना में मेन जो पॉइंट्स हैं उनको आपको लिख देना है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है आपके बुजुर्गों का महत्व है, तो इसमें भी मेन पॉइंट लिखने हैं। तो निबंध वाले प्रश्नों को आपको इस प्रकार से हल करना है। उसके बाद में जैसे ही बच्चों आपके कंप्लीट होमवर्क होता है, जैसे ही आपने पूरे क्वेश्चंस को कॉपी में कर लिया, तो आपको 2 या 3 मिनट आपको अपनी कॉपी फिर से जांच करनी है स्टार्टिंग से कि आपका कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है। ओके, उसके बाद में लास्ट में आपको क्या लिखना है बच्चों, ब्लैक पेन से समाप्त लिखना है। अगर आप समाप्त नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर है वो आपका कट सकता है, और बाकी के कॉपी में जो आपके पेजेस खाली रह गए उनको इस प्रकार से क्रॉस करके आना है। अगर प्यारे बच्चों 20 फरवरी को आप हिंदी की कॉपी ऐसे लिखोगे तो मैं गारंटी देता हूं पूरे 80 नंबर हैं वो आप 20 फरवरी हिंदी की कॉपी में फोड़कर आओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।